स्टूडेंट देखिए, आज से हम लोग जो है फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्लास 12 की फिजिक्स है। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पहले आपको 10 डेरिवेशन हम कंप्लीट कराएंगे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा। देखिए, सबसे पहले निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो व्यंजक है, इस बार इसके आने की चांस ज्यादा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक हम लाइन ड्रा करेंगे, लिखेंगे ए बी, ए से बी तक ए बी एक द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ए बी एक द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से, यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पे, r दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमें वैद्युत विभव V की गणना करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना AB एक द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पे, निरक्षीय स्थिति में r दूरी पे एक बिंदु P है, जहां पे हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। अब यदि हम इस चीज को इससे मिला दें तो ये एक त्रिभुज हो जाएगा, और इसको यदि इससे मिला दें तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। यदि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ O है, तो यहाँ पर हम लोग एक बिंदु P कर देते हैं, ये बिंदु P है, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर इनके बीच की दूरी 2l है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, l हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l हो जाएगा, करेक्ट। अब एक चीज, इसका लंब क्या है, r है, आधार क्या है, इसका आधार l है और इसकी ऊंचाई r है। तो इसका कोण क्या होगा, रूट के अंदर इन दोनों का वर्ग कर देना होता है, ठीक है, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस तरह से इधर भी इसका जो कोण होगा आधार और लंब का वर्ग होता है, तो क्या लिखेंगे, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको कैसे डेरिवेशन करेंगे, देखिए बिंदु P पे माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों समान दूरी पे है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V1, यानी माइनस क्यू के कारण बिंदु पर P पर विभव V1 हो जाएगा, और अगर प्लस क्यू करेंगे V2 करेंगे तो V1 पर विभव क्या होगा, ये विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q बटे r। तो q क्या है यहाँ पर बताइए, किसके कारण लिया गया, माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू बटे, इनकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, रूट के अंदर क्या लिखा है, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे तथा, अब देखो प्लस क्यू के कारण क्या लिखा है ना, प्लस क्यू, तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अब क्या लिखेंगे, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखो प्लस क्यू के कारण क्या लिखेंगे, प्लस क्यू अपॉन रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, करेक्ट। अब नए लाइन से लिखेंगे यही बिंदु पर, नए लाइन से लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव V बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2, ठीक है। तो परिणामी निकालेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से V1 V2 का मान रखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो V बराबर, तो समीकरण 1 से क्या लिखा है, ये पूरी चीज क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस q अपॉन रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बीच में प्लस। अब V2 की वैल्यू ये रख देंगे समीकरण 2 से, तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस q अपॉन रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी चीज निगेटिव में है, ये पूरी चीज पॉजिटिव, पूरा पूरा इससे कैंसिल हो गया। अतः बिंदु P पर विभव, अतः बिंदु P पर विभव V बराबर कितना आ गया, 0।
तो याद रखिएगा कि जब भी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो व्यंजक है वो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है। क्या लिखना है हिंदी में, क्या लिखना है, एक बार फिर से देखिएगा। माना AB एक द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो समझ में है, तो यहाँ क्या है, AB एक द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। इनके मध्य बिंदु O से, क्योंकि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में आप दूरी पे एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। अतः माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 V2 जो होगा इसका परिणामी विभव में जब रखेंगे तो इसका परिणामी विभव सुनाएगा। इस तरीके की आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो कि डेरिवेशन पहले कराएंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स होगा। यदि आपने फिजिक्स थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है तो इस तरह के मोस्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद। देखिए अगला डेरिवेशन जो है दूसरा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, ये दूसरा डेरिवेशन है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें एक समान, इस तरीके से ये एक समान है, करेक्ट, एक समान, इस एक समान में हम लोग क्या करेंगे, एक समान यहां से और लाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक समान है। इस एक समान में वैद्युत क्षेत्र, ये पूरा एरिया यदि हम E वेक्टर रखते हैं वहां पर तो ये वैद्युत क्षेत्र का एरिया होगा। यदि हम B वेक्टर रखते तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता। एक समान, एक लाइन खींच दिया, उसमें क्या वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर यानी पूरा एरिया वैद्युत क्षेत्र का हो गया। में रखे क्या रखा है, द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है, एक हम ऐसे लाइन ड्रा करें, द्विध्रुव जो होता है वो दो ध्रुव होते हैं जिसमें एक माइनस Q होता है और दूसरा प्लस Q होता है। और किससे मिलकर बनता है, A तथा B से। तो देखिए एक समान हमने लाइन खींच दिया, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखे द्विध्रुव पर, एक द्विध्रुव रखा है AB, ठीक है, जो माइनस Q प्लस Q आपस में मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है, करेक्ट। फिर इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण है, उसका वेग, बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। ये चीज हमें डेरिवेशन करके लाना है, करेक्ट। तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है, ठीक है। अगर इससे हम और थीटा कोण पे रखा है, यानी एक लंब डाल दें, यहां से कोण बना है, कितने अंश में थीटा कोण पे रखा हुआ है, करेक्ट। ये अब एक चीज ये बताइए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव है जो माइनस Q प्लस Q आवेश से बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु, अब यहाँ मध्य बिंदु कोई बात नहीं, इस पर हम किस कोण पे रखते हैं, थीटा कोण पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बलयुग्म आघूर्ण रखते हैं, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। देखो बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर, बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर बल, ठीक है, अब पूरे बल की दिशा में लंबवत दूरी, बल की दिशा में कैसी दूरी, लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर बल क्या होता है, जब दोनों तरफ बल लगे तो जो बल होता है ना, A बराबर QE होता है, दोनों तरफ समान विद्युत तरंग बल होते हैं उसमें। तो बल क्या होता है हमारा, QE होता है, इनटू लंबवत दूरी। इससे लंबवत दूरी क्या है, यदि ये A है ये B है तो इसको हम C मान लिया, तो लंबवत दूरी क्या है, BC हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो BC का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज A, देखो ABC में, ABC में त्रिभुज ABC में, यहाँ एक कोण थीटा है, ठीक है, त्रिभुज ABC में। तो देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर इसका क्या है, कर्ण दिया है, तो sin थीटा में कर्ण आता है, तो हमने sin थीटा ले लिया। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और लंब कितना है हमारा, BC है, ठीक है, और कर्ण क्या है, कर्ण ये है, इसको बोलते हैं 2l, ठीक है। यदि 2l को इधर पूरा करेंगे तो क्या होगा, 2l sin थीटा, इसके बराबर होगा BC के, यानी आपको BC का मान मिल गया कि नहीं मिल गया। इस BC का मान समीकरण 1 पर रखना है, क्या लिखेंगे, समीकरण
एक में, है ना, समीकरण एक से, क्योंकि इसको हमने क्या किया, बीसी का मान समीकरण एक में बीसी का मान रखा, तो देखो टाउ बराबर क्यू ई तो है ही इनटू बीसी के दर पे आपने क्या निकाला 2l sin थीटा। अब देखो टाउ बराबर आपको पढ़ाया गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर होता है दोनों आवेशों में से एक आवेश उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। तो P कैसे बनेगा यहाँ पे, देखो 2l ये है, ठीक है, और Q ये है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं P, और E है ही है उसके आगे, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे sin थीटा। ये क्या बन गया देखो टाउ बराबर P E sin थीटा। कितने आसान तरीके से आ गए। और आप इसको क्या करेंगे, साइड इसको आप ऐसे दिखा देंगे कि हमने इस त्रिभुज से sin थीटा में लंबवत कर लिया, लंब हमारा BC है और कोण हमारा 2l है, 2l को sin थीटा से गुणा करेंगे, 2l sin थीटा बराबर BC, BC का मान हमको मिल गया है। चाहे तो इसको समीकरण 2 कर सकते हो, ठीक है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने क्या किया, समीकरण 1 में हमने टाउ का मान रख दिया, समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में हमने टाउ का मान रखा, तो टाउ बराबर टाउ बराबर क्यू ई अपने दर पे है, बीसी का मान यहां से हमने रख दिया। और चाहे ये भी बता सकते हो समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दे, तो यहां आपको रखना तो एक ही में, ये वाला मान यहां सीधे रखना है, q गुणे 2l के दर पे p हो जाएगा, e अपने दर पे है, आगे sin थीटा, ये टाउ का मान p से प्रूफ हो गया। लगने वाला वैल्यू मान क्या होता है, p बराबर sin थीटा। इस तरीके से ये दूसरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस तरीके की आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक।